After leader of the opposition Rahul Gandhi's explosive debut speech in Parliament today, just a reminder that Prime Minister Modi will reply to the President's address in the Lok Sabha tomorrow at 4 p.m. So it's very likely that tomorrow during 5 Live we'll be live on the Prime Minister's reply to the President's address. Expect that to have a lot of fireworks as well, at least as many as the ones that Rahul Gandhi had in his speech today. It has triggered a big storm. The 111-minute speech by Rahul Gandhi in his first speech in Lok Sabha as leader of the opposition. During the debate on the President's address, Rahul Gandhi invoked Lord Shiva. He held up a picture, Guru Nanak Dev, Jesus Christ and Prophet Muhammad. But it was his remark on Hindus that led to the first big flashpoint. While attacking the BJP and the Modi government, Rahul taunted so-called Hindus are indulging in violence and said that it was the BJP that was spreading hate 24/7. Take a look at this face-off. आज सुबह में आया, राजनाथ सिंह जी ने मुस्कुरा के मुझे नमस्ते की और मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते, कहीं मोदी जी ना देख लें, प्रॉब्लम हो जाएगी। वही कहानी गडकरी जी की है, सच्चाई है। संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। अयोध्या ने राम भगवान की जन्मभूमि, प्लीज ब्रदर, राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया, और ये आपके सामने मैसेज बैठे हुए हैं। मैंने इनसे पूछा, कल कॉफी पी, इनसे मैंने पूछा बताइए, मैंने पूछा कि बताइए ये हुआ क्या। बीजेपी ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, बोलने दीजिए, राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया। अरे भाई आप हार गए, उसको शर्म करिए। नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भाषण दे रहा हूं, आप नहीं दे रहे हो। मुझे बोलना है जो बोलना है, मुझे नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। तो अयोध्या ने मैसेज दिया और मैंने इनसे पूछा कि हुआ क्या, और इनका जवाब आया। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। और मैंने कहा ये क्या हुआ, उन्होंने कहा राहुल जी अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा, सही बात, उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। इन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या के इनॉग्रेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इनॉग्रेशन में अदानी जी थे, अंबानी जी थे, मगर अयोध्या का कोई नहीं था। और ये कारण था
कि अयोध्या की जनता में, उनके दिल में नरेंद्र मोदी जी ने भय डाल दिया। उनकी जमीन ले ली, उनके घर गिरा दिए और फिर अयोध्या के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को मंदिर के इनॉग्रेशन तक नहीं जाने दिया। मंदिर के इनॉग्रेशन छोड़ो, उसके बाहर भी नहीं जाने दिया। और इसीलिए अयोध्या की जनता ने सही मैसेज भेजा। अच्छा, इन्होंने मुझे एक और बात बोली, 3 बार इन्होंने कहा कि 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया। 2 बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं? और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। After Rahul Gandhi triggers a big face-off in Parliament over quote-unquote violent Hindus, Priyanka Gandhi steps in to defend her brother and provides a clarification on Rahul Gandhi's remarks. This is the Congress party recognizing what has happened in Parliament. Take a look. कभी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। वो कह रहे कि प्रधानमंत्री बीजेपी कह रही है हिंदुओं का अपमान किया। कभी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। वो कह रहे कि प्रधानमंत्री पूरी तरीके से गलत है। और जिस तरीके से महादेव का और महादेव के भक्तों की आस्था का मजाक उड़ाया गया है, बार बार उनका ये कहना, आप इसको मजाक के तौर पर ही बोल रहे थे ना, तंज के तौर पर ही बोल रहे थे ना, टॉन्ट ही आप कस रहे थे कि शिव जी ने कहा डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। बार बार ये कहना कि शिव जी ने कहा, बार बार उस तस्वीर को, भाई ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये सदन है, सदन की एक अपनी गरिमा होती है। आप कीजिए ना, आप पॉलिटिकल, आपको जितनी आपको भाषणबाजी करनी है आप कीजिए, नीतियों का जितना आपको विरोध करना आप कीजिए, पर इस तरीके से किसी के ऊपर पर्सनल टीका टिप्पणी करना और लोगों की व्यक्तिगत आस्था को ठेस पहुंचाना, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। And this could be a first in Parliament. Sources telling India Today's political team in Parliament that Rahul Gandhi's many statements in the Lok Sabha today during the discussion on the President's address, including certain false claims on Agniveer, some other claims on the land acquisition bill, farmers bill and NEET, may be ordered to be verified by the Speaker for factual accuracy. So Om Birla, the Speaker in the Lok Sabha, is likely to order a fact check of Rahul Gandhi's speech today. This is politics at its highest, really. This is what the situation currently is. Rahul Gandhi's made an explosive inaugural speech as leader of the opposition, his first as leader of the opposition in the Lok Sabha. And the speaker, who was also targeted by Rahul Gandhi, is apparently about to order some kind of a fact check of the many claims that he made. प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सेलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर आप उसके पास पैसा नहीं है, मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। पूरा का पूरा एग्जाम, सर एजुकेशन मिनिस्टर पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। मान्यवर विपक्ष के नेता ने भाषण में कई चीजें ऐसी रखी जो तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है, और समय समय पर यहां से ट्रेजरी बैंक में सत्यापन की मांग की। हम सब की ओर से मेरा आपसे निवेदन है कि इनकी स्पीच और ट्रेजरी बैंक से लिए गए सारे ऑब्जेक्शन को ध्यान में रखकर नेता प्रतिपक्ष को
अपने भाषण में तथ्य बगैर की और सत्य न हो ऐसी जो बातें रखी गई है, इसका सत्यापन करने के लिए आपका निर्देश मिले और हमें संरक्षण मिले। Now, to summarize the big 5 attacks that Rahul Gandhi, the leader of the opposition, the Lok Sabha, mounted on the Modi government today in his inaugural speech. Number 1, that NEET has been converted into a commercial exam. He reserved this bit for the end of his speech. He said Agniveers are use and throw for the government. He said that people's land has been snatched away in Ayodhya. He said the Prime Minister hasn't visited or even spoken about Manipur. He said Modi is a non-biological Prime Minister, quoting the Prime Minister himself. These are the 5 big attacks by Rahul Gandhi today that have provoked the loudest responses and the biggest flashpoints in Parliament. Day 1, first speech as leader of the opposition. और अब एक नया फैशन निकला है, नीट। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सेलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर उसके पास पैसा नहीं है मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। सिंपल सी बात। नीट का पास मार्क 22% है। वो पूरा का पूरा एग्जाम, सर एजुकेशन मिनिस्टर को अलाउ, पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। कोटा में पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया। हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, और कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम्स, 7 साल में 70 बार पेपर लीक। प्रेसिडेंट्स एड्रेस में ना नीट की बात होगी, ना अग्निवीर की बात होगी, ये बातें नहीं होंगी। और हमने कहा, हम स्पीकर सर, हमने कहा कि एक दिन का डिस्कशन अलाउ कर दीजिए। हम आपके साथ खड़े होकर इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। सरकार कहती है नहीं, डिस्कशन नहीं होगा, भविष्य का डिस्कशन हो ही नहीं सकता। अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है। बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे ये अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना। द प्राइम मिनिस्टर, of course, who has a direct connection with God, speaks directly to God. Yes, the Paramatma speaks to Modi ji's Atma directly. Unlike with all humans, we are all biological. We are born, we die, but the Prime Minister is a non-biological being. And the Prime Minister says Gandhi is dead. And Gandhi was revived by a movie. I mean, can you understand the ignorance? That Gandhi is dead and a movie revived the father of the nation. No, Gandhi is not dead. Gandhi is alive.
ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में, मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। भगवान का मैसेज आया होगा, मोदी जी नोटबंदी कर दीजिए। नोटबंदी कर दिया, डायरेक्ट ऊपर से आया मैसेज, ऑर्डर आया खटाक। और अलग अलग ऑर्डर आते हैं। अदानी जी वाला ऑर्डर आता है, बंबई एयरपोर्ट अदानी जी को ऊपर से ऑर्डर आता है, खटाक खटाखट 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 ऑर्डर आते हैं। तो नोटबंदी कर दी। स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो हैं, जो हिंदुस्तान की रोजगार की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, उड़ा दिया, खत्म कर दिया। आज नतीजा यह है कि ये जो भी करना चाहे करें, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। जॉब क्रिएशन बैकबोन इज ब्रोकन, फिनिश, खत्म। नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, उड़ा दिया। अब मैं सोचता हूं, पहले मैं सोचता सर, आपकी पहली स्पीच थी एज एन एलओपी, अच्छी लगी बात रखा? आपको अच्छी लगी सर? अच्छी नहीं लगी? हमारा तो सर फैक्ट से बात है। आपने जो फैक्ट रखे, सरकार की तरफ से कई मिनिस्टर्स काउंटर कर रहे थे। थैंक यू। Okay, that was Rahul Gandhi's first reaction. Let's go back to the highlights. There was a systematic, full-scale assault on the idea of India, on the Constitution, and also on millions and millions of people who resisted the ideas being proposed by the BJP, who resisted the attack on the Constitution. Many of us personally were attacked. In fact, some of our leaders are still in jail. One of our leaders has just recently been released. Another one is still in jail. And not only the opposition, but anybody who resisted the idea of concentration of power, of concentration of wealth, of aggression on the poor, of aggression on Dalits, minorities, tribals, was crushed. Violently crushed. People were put in jail. People were threatened. And I myself was attacked. किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। सच्चाई थी कि वो अदानी जी, अंबानी जी के फायदे के कानून थे। किसान खड़े हो गए, कहते हैं नहीं, ये हमारा नहीं है। आप हमारे से हमारी मेहनत का फल छीनना चाहते हो, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उनसे बात नहीं करते, आप बात नहीं करते, आप गले नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है और नहीं दी जा रही। ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है और अभी खरीद की फसलों के एमएसपी के रेट बताइए। ये बताए जब इनकी सरकार थी तब एमएसपी कितनी मिलती थी और उस समय खरीद कितनी होती थी माननीय अध्यक्ष? पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जनता से स्टेट्स छीने गए हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख से आपने पहली बार स्टेट छीना है। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है।
मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश नहीं। प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर स्टेट ही नहीं है। मणिपुर में सिविल वॉर हो ही नहीं रही है। और एक बार बयान दिया हमने, मतलब प्रेशर लगाया, हम गए, हमने प्रधानमंत्री से कहा एक मैसेज दे दीजिए, मणिपुर चले जाइए, जनता की वहां रक्षा कीजिए। नहीं, मैं वहां गया, कुकीज और मेहते से दोनों से मिला। आज तक नहीं, आंसर नहीं मिलेगा, मिल नहीं सकता। मणिपुर इनके लिए हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं है। मणिपुर है ही नहीं, मणिपुर है ही नहीं, ना होम मिनिस्टर के लिए ना प्रधानमंत्री के लिए, है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, वो है ही नहीं। ना प्रधानमंत्री जाएंगे बोलेंगे कुछ नहीं, जैसे कुछ नहीं हुआ वहां पे। मैं रिलीफ कैंप में गया, एक औरत कांपती हुई, रोती हुई मुझे कहती है कि मैंने अपनी आंखों के सामने, हाँ मैं औरतों की बात कर सकता हूं, एक भाई मैं कर सकता हूं, एक भाई एक कर्तव्य निभा रहा है। आप अपने संगठन में महिलाओं को नहीं डालते हो, मगर मैं औरतों की बात कर सकता हूं। मुझे कहती है मैंने अपने आंखों के सामने, मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे को गोली मारी गई। मैं भागना नहीं चाहती थी, मैं मरना चाहती थी, उसके साथ मरना चाहती थी। मुझे घसीट के वहां से ले गए और फिर मेरे को अपने बच्चे की फोटो दिखाती है, कांपती हुई ऐसे फोटो दिखाती है। ये आपकी योजनाओं का नतीजा है। आपको शर्म आनी चाहिए। आज सुबह में आया, राजनाथ सिंह जी ने मुस्कुरा के मुझे नमस्ते की और मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते, कहीं मोदी जी ना देख लें, प्रॉब्लम हो जाएगी। वही कहानी गडकरी जी की है, सच्चाई है। When you were being put on that chair, I walked there to help you, to walk with you to the chair. And I shook hands with the Prime Minister and I shook hands with you. And then I walked to your chair. And you are the final arbiter of the Lok Sabha. You're the final word here. What you say fundamentally defines Indian democracy. You don't allow us to speak, you allow us to speak, you allow them to speak, you don't allow us to speak. All these things define Indian democracy. Speaker sir, there are actually two people sitting in that chair. There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. Well, over that violent Hindus comment, Yogi Adityanath has now launched an attack on Rahul Gandhi. He's put out a tweet saying, Hindu is the basic soul of India. Hindu is synonymous with tolerance, generosity and gratitude. We are proud that we are Hindus.
How will the prince of the group that calls itself Accidental Hindu, which is immersed in the politics of Muslim appeasement, understand this, says Yogi Adityanath. You should apologize to crores of Hindus of the world, Rahul ji. Today you have not hurt a community, but the soul of Mother India. The words of Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath in the wake of Rahul Gandhi's comments. So it's clear that the BJP, out of a 111-minute speech, has latched on to that one comment that Rahul Gandhi has made. He and his sister have sought to clarify that the meaning being taken from what he said is not what he actually said, but this has become a big issue. Kangana Ranaut, the new Himachal MP, is speaking on this issue. Let's listen. हिंदू धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाने के लिए इस तरीके की बातें सदन में की गई। देखिए, जो उनका सारा ही भाषण बहुत आपत्तिजनक था। एक तो वो सारे प्रिंट आउट्स लेके आए थे, हमारे भगवान जो हैं शिव जी, उनको डेस्क पे रखा हुआ था। हम सब जानते हैं कि भगवान की जो मूर्तियां होती हैं और जो उनके चित्र होते हैं, उनके सामने पूजा एक मंदिर या किसी तरह के ऐसे पवित्र स्थान पर उनको प्रतिष्ठित किया जाता है और बेंच पे रख के और उनको उछाल कर जो वो है भगवान, हमारे भगवानों का अपमान कर रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा तो उन्होंने जब हर हदें पार कर दी, जब उन्होंने कहा कि जो हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म के जो सारे लोग हैं जो ये आस्था रखते हैं, वो एक हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। ये आई थिंक उनको माफी मांगनी चाहिए इस बयान को लेकर। अग्निवीर को कहा कि वो वापस करेंगे, हमारी सरकार आएगी। And Trinamool Congress MP Mahua Maitra made a comeback in the Lok Sabha on Monday after her controversial expulsion from Parliament in December 2023. Mahua Maitra said the BJP has paid a heavy price of expelling 63 MPs, including her. The last time I stood here, sir, I was not allowed to speak. I was not allowed to speak. आप लोगों ने अरे let me finish. Dimple, let me finish. Guys, ignore. Let me finish. And जिसको जाना है, please जाइए, no problem. The last time I stood here, I was not allowed to speak. But the ruling party has paid a very heavy price for throttling the voice of one MP. मुझे बैठाने का चक्कर में जनता ने आपके 63 सदस्यों 63 जन को परमानेंटली बैठा दिया. You have gone down from 303 to 240. In the last year, a lot of people look at me and say, "Oh, Mahua, you must have lost a lot. You lost your membership. You lost your house. And by the way, I also lost my uterus due to a surgery. But you know what I gained? I gained what Rahul ji said. The freedom from fear. I do not fear you. I will see the end of you. We will see the end of you." The speech that the Honorable President read out, she said, the people of India have elected a stable government with a clear majority. Please do not embarrass the office of the President by using poorly edited cut and paste versions of old speeches. This is not a stable government. It depends on multiple allies with a history of U-turns. It has not got a simple majority. The BJP is 32 short of 272. It is going to be a very hard landing for the Treasury benches, as was obvious today. This time there are 234 warriors this time, firmly united, and we have walked through fire to walk through these doors, so you will not be able to shut us up this time the way you did last time.